हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रिक में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी जो रासन फार्मासिस्ट का ये पेपर पोस्टपोन हो गया, पर इससे बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, क्योंकि पेपर तो होना ही है अब, नहीं तो फिर थोड़े दिनों बाद तो हमें अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, तो आज हम हमारी वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हम ये जीपैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी बार जो ये एग्ज़ाम्स हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का है या फिर डीसीओ का, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें जीपैट के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है कई बार एज इट इज़ रिपीट होते हैं। काफ़ी एग्ज़ाम्स में आते हैं जीपैट के क्वेश्चंस, जो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी एक डीसीओ का पेपर था हरियाणा का, अभी पिछले साल हुआ था 2019 में, तो उसमें से ना ये जीपैट के में से डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं होते, बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन रिपीट। तो ये हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चंस हैं ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है या ड्रग इंस्पेक्टर ईएसआई का है या फिर आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विटामिन इसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज। तो इसके ऑप्शंस है पायरिडॉक्सिन, थायमिन, निकोटिनिक एसिड, इनोसिटोल। तो आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा, थायमिन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। तो विटामिन इसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज, तो इसका क्या है, थायमिन। नेक्स्ट है जिंको बाइलोबा इज यूज्ड फॉर इट्स। तो इसके ऑप्शन है एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी, लिपिड लोवरिंग एक्टिविटी, पीएएफ एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी या एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी। तो ये जिंको बाइलोबा होता है, तो इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, तो इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी राइट है। क्या होगा, पीएएफ एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आप लोग इसमें मुझे कमेंट करके बताना, ये इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बताना आपके 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक हैं, क्योंकि अभी सब लोगों ने प्रिपरेशन तो कर ही रखी है, तो बताना ज़रूर कमेंट में कितने क्वेश्चन ठीक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अमाउंट ऑफ बारबेलोइन प्रेजेंट इन एलोवेरा इज। ऑप्शन है 1%, 3.5 to 4%, 1 to 1.5% या 2 to 2.5%। तो इसका क्या होगा, ये बारबेलोइन कितना परसेंट होता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट है, 3.5 to 4% होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो अब आप लोग मुझे बताना अलोए की फैमिली क्या होती है। ठीक है, कमेंट में बताना ये अलोए की फैमिली क्या होती है। नेक्स्ट, सिल्डेनाफिल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। इसके ऑप्शन है सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, अनस्टेबल एंजिना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन ड्यू टू एक्लैम्प्सिया। ठीक है, तो सिल्डेनाफिल जो होता है ये क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर होता है। ठीक है, सिल्डेनाफिल, तो इसको किस में यूज़ करते हैं, इसका ऑप्शन सी राइट है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, और एक सिल्डेनाफिल का नाइट्रेट के साथ एक इम्पॉर्टेंट इसकी इंटरेक्शन होती है, वो भी याद रखनी है। क्या होता है कि ये ना सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है, अगर इसको नाइट्रेट के साथ देते हैं सिल्डेनाफिल को, तो क्या होता है, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है, तो ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड हैव द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इन द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ द स्टीरॉयड न्यूक्लियस। तो इसके ऑप्शंस है 5 अल्फा 14 अल्फा, 5 अल्फा 14 बीटा, 5 बीटा 14 अल्फा या 5 बीटा 14 बीटा। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका ऑप्शन डी राइट है, 5 बीटा 14 बीटा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेशिया वुड इज अडल्ट्रेटेड विद। तो इसके ऑप्शन है ब्रूसिया एंटीडिसेंट्रिका या केशिया एंगुस्टिफोलिया, सिनेमोमम जेलानिकम, सिफेलिस आइपिकैक्यूना। तो इसमें क्या होगा, क्वेशिया वुड इज अडल्ट्रेटेड विद, तो इसका ऑप्शन बी राइट है, केशिया एंगुस्टिफोलिया। ठीक है, ये केशिया एंगुस्टिफोलिया क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, ये जो होता है ना सेना जो होता है ना उसको बोलते हैं, इंडियन सेना होता है ना केशिया एंगुस्टिफोलिया, और अलेक्जेंड्रियन सेना क्या होता है, केशिया एक्यूटिफोलिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यूजिनोल इज प्रेजेंट इन। तो यूजिनोल किस में प्रेजेंट होता है, ऑप्शंस है फेनल, तुलसी, कार्डमम, कोरिएंडर। तो यूजिनोल इज प्रेजेंट इन किस में होता है, यूजिनोल तुलसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूजिनोल इज प्रेजेंट इन तुलसी। तुलसी के इसका सोर्स है ओसिमम सैंक्टम, इसकी फैमिली क्या होती है तुलसी की, मैंने काफ़ी बार डिस्कस करी है, तुलसी की फैमिली होती है लैबिएटी। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसमें कार्डेमम है, कार्डेमम की फैमिली क्या होती है, जिंजिबरेसी।
और कोरिएंडर की अम्बेलिफेरी और फेनल की भी अम्बेलिफेरी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव पेशेंट विद क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। इसके ऑप्शन है पेंटोस्टैटिन, मिथोट्रिक्सेट, इमार्टिनिब या एल्प एस्पेराजिनेज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन सी राइट है, इमार्टिनिब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर? ऑप्शन है एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, डोपामिन या टीएसएच। तो इसमें से इन चारों में से कौन सा है जो नॉट, ध्यान रखना, डज नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर? तो इसका है इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन जी प्रोटीन के थ्रू एक्ट नहीं करता, बाकी के ये तीनों जो है ये जी प्रोटीन के थ्रू एक्ट करती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम मदर टू फिटस? तो इसमें ऑप्शन है लैमिव्यूडिन, जिडोव्यूडिन, इंडिनावीर, रिबाविरिन। तो इसका क्या होगा HIV की प्रिवेंशन मदर टू फिटस के लिए? तो इसका होगा जिडोव्यूडिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन एल्जीमर डिजीज इज ब्रोट अबाउट बाय ड्रग्स विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन? ऑप्शन है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, गाबर्जिक रिसेप्टर्स या एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन ए, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक इज ए प्रोड्रग? तो इसके ऑप्शन है पिरोक्सिकैम, सेलिकोक्सिब, नाब्यूमिटोन या किटोरोलेक। ठीक है, तो इसमें पूछा प्रोड्रग कौन सा है? तो इन चारों में से कौन सा है प्रोड्रग? तो ये नाब्यूमिटोन जो है ये क्या है? प्रोड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन अल्कलॉइड्स। तो मॉर्फिन का केमिकल बिहेवियर क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है। क्या होता है मॉर्फिन जो होता है? क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग स्पेसिफिकली इनहिबिट कैल्सिन्यूरिन इन द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स? ऑप्शन डेक्लिज्यूमैब, प्रिडनिसोन, सिरोलिमस या टेक्रोलिमस। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेक्रोलिमस। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट, माइस्थेनिया ग्रेविस इज डायग्नोज्ड विद इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर फंक्शन बाय यूजिंग? तो इसके ऑप्शन है डोनिपिजिल, एट्रोफोनियम, एट्रोपिन, पेनक्यूरोनियम। तो इसमें क्या पूछा? डायग्नोसिस के लिए माइस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए क्या यूज़ करते हैं? एड्रोफोनियम यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर? कौन सा होता है? तो ट्रेनिक्सैमिक एसिड, एमिनोकैप्रोइक एसिड, स्ट्रिप्टोकाइनेज, नन ऑफ द अबव। तो ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कौन सा है इनमें से? तो ये होता है स्ट्रिप्टोकाइनेज। ठीक है, ये क्या होता है? फिब्रिनोलिटिक होते हैं जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो स्ट्रिप्टोकाइनेज तो ये क्या होते हैं? फिब्रिनोलिटिक होते हैं, मतलब कि जो फिब्रिन को तोड़ते हैं, मतलब ब्लड के क्लोट को तोड़ने में जो हेल्प करते हैं, फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं। और जो ट्रेनिक्सैमिक एसिड और एमिनोकैप्रोइक एसिड ये क्या है? ये एंटी फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इसकी ओवरडोज हो जाएगी स्ट्रिप्टोकाइनेज की, तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं ट्रेनिक्सैमिक एसिड, एमिनोकैप्रोइक एसिड। ये तो याद रखना, ये क्या एंटी फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं और ये फिब्रिनोलिटिक्स हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग? ध्यान रखना, क्या पूछा? नॉट ए टिपिकल, मतलब टिपिकल नहीं है। तो क्या देखना है हमें? एटिपिकल देखनी है। ठीक है, तो क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, रिस्पेरिडोन, फ्लूपेंथिक्सोल। तो हाँ, इसमें क्या पूछा है? तो हमें क्या देखना है कौन सी है? एटिपिकल कौन सी है? ठीक है, तो क्लोरप्रोमाजिन तो क्या है? ये जो टिपिकल में आती है ना, फिनोथायाजिन्स होते हैं उनमें आती है क्लोरप्रोमाजिन। तो फिनोथायाजिन्स जो है एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट जो फिनोथायाजिन्स आते हैं उनमें क्लोरप्रोमाजिन आती है। और ये हेलोपेरिडोल तो ब्यूटायरोफिनोन्स आते हैं ना, उनमें आती है। और फ्लूपेंथिक्सोल जो ये थायोजैंथीन्स होते हैं उसमें आती है। तो ये रिस्पेरिडोन होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट है। रिस्पेरिडोन जो होती है ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। तो ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स याद रखनी है कौन कौन सी होती है। तो इसमें कौन सी? तो क्लोजापिन आती है, ये रिस्पेरिडोन आती है, ओलेंजापिन होती है एक, वो भी आती है, एरिपिप्राजोल और जिप्रासिडोन, ये सब आती है। तो इनके नाम भी थोड़ा याद रखने हैं। ये जो इनमें एटिपिकल्स होती है ना, जैसे ये एंटी डिप्रेसेंट में भी है, एंटीसाइकोटिक में भी है, एंटी एपिलेप्टिक में भी है, तो इनके थोड़े नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मूड स्टेबलाइजर फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर एंड ऑल्सो इन सर्टेन एपिलेप्टिक कन्वल्शंस?
तो ऑप्शन है फेनिटोइन, लिथियम, सोडियम वालप्रोएट और फ्लोक्सिटिन। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर देख के ना लिथियम ऐसा लगेगा लिथियम है आंसर, ठीक है, लेकिन इसमें पूछा बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ साथ एपिलेप्टिक कन्वल्शंस भी दे रखा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सोडियम वालप्रोएट, ठीक है, ऑप्शन सी है। इसको सोडियम वालप्रोएट जो होता है इसको बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज़ करते हैं और कन्वल्शंस में तो एपिलेप्सी में तो इसको यूज़ करते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है amino transferase usually require the following for their activity. Options are niacinamide, vitamin B12, pyridoxal phosphate, thiamine. तो जो अमीनो ट्रांसफरेज होते हैं ना तो इनको किसकी जरूरत होती है, इसकी पायरोक्सल फोस्फेट, तो इसका ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। ये जो पायरोक्सल फोस्फेट है ये जो विटामिन B6 होता है ना उसकी फॉर्म होती है, ये पायरोक्सिन बोलते हैं विटामिन B6 को, तो ये जो ट्रांस अमीनेशन होती है ना उसमें हेल्प करता है, तो इसलिए ये अमीनो ट्रांसफरेज होते हैं उनको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंस्ट्रूमेंटली। तो ऑप्शन है pH, रिफ्रैक्टिविटी, कंडक्टिविटी या विस्कोसिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। वाटर की प्योरिटी कैसे मतलब डिटरमाइन करते हैं, कंडक्टिविटी से। नेक्स्ट ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, ऑप्शन लैक्टोज, जेलेटिन, एम्पाउल, हार्डनेस ऑफ टेबलेट। द ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जेलेटिन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। humectant added in cosmetic preparation generally act by, ऑप्शंस है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्शन ऑफ लंडन फोर्स। तो हुमेक्टेंट्स होते हैं ये कैसे एक्ट करते हैं, ऑप्शन ए राइट है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ एन ग्लाइकोसाइड, तो इसमें एडिनोसिन, सिनिग्रीन, रीन 8 ग्लूकोसाइड या एलोइन। तो एन ग्लाइकोसाइड किस में होते हैं, ये न्यूक्लियोसाइड में होते हैं, तो इसका एडिनोसिन आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये सिनिग्रीन में कौन से होते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये जो जैसे इसमें एन ग्लाइकोसाइड है एडिनोसिन में, तो ऐसे ही सिनिग्रीन में कौन से टाइप की ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, ठीक है, ये मुझे आप लोग बताना। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट है एन आइसोसिटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, एन आइसोसिटिक स्टोमेटा किसमें होते हैं, सना, डिजिटालिस, बेलाडोना या कोका, ठीक है। तो इसमें सना और कोका में तो कौन से होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, पैरासिटिक या रूबियसिस या पैरेलल साइड स्टोमेटा होते हैं सना और कोका में। डिजिटालिस में हमने कौन से एनोमोसिटिक पढ़े हुए हैं, तो ये एन आइसोसिटिक किस में होते हैं, बेलाडोना में होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एन आइसोसिटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बेलाडोना। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्या है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिप्टेक इनिबिटर इज, ऐसे सारा इस पूछा हुआ इनमें से कौन सा है, इमिप्रामिन, इप्रोनियाजिड, फ्लॉक्सिटिन या नेफाजोलिन। तो ऐसे सारा एक कौन सा है इसमें से, फ्लॉक्सिटिन, ऑप्शन सी, ठीक है। ये फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन, ये सब क्या होते हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर्स में आते हैं, तो ये याद रखने हैं बिल्कुल सीधा, कई बार क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सा है जो ऐसे सारे इसकी कैटेगरी में आता है। ये सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आती है उनमें आते हैं ये, तो इसका हो जाएगा फ्लॉक्सिटिन। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हो उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ओके, थैंक यू।